नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान में बड़े तेजी से जो है वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं। इसीलिए आज दिन भर आप मेरे कई वीडियोस देखेंगे। और आज जो पहला वीडियो दिन का मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं वो एक ऐसे वीडियो से करना चाह रहा हूं जिसके बारे में, जिस खबर के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और साहब, खबर ये है कि इजराइल से अमेरिकन जो है वो भागने शुरू हो गए हैं। और हालात ये है कि ईरान की मिसाइल्स का ऐसा खौफ अमेरिकन को सता रहा है कि कह दिया गया है कि भैया फौरन इजराइल छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अब ये खबर क्या है ये आपको बताऊं मैं। US ambassador to Israel Mike Huckabee told embassy staff on Friday that if they want to leave Israel, they should do it today. जो इजराइल में अमेरिका के राजदूत है माइक हकाबी जो है, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि इजराइल में जो अमेरिका के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्बेसी में, दूतावास में या दूसरे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, वो फौरन इजराइल छोड़ दें। और उन्होंने कल ये बयान दिया और ये कहा कि आज ही छोड़ दीजिए, देर मत करिए, आज ही छोड़ दीजिए। और आगे क्या कह रहे हैं? इन एन ईमेल सेंट टू US मिशन एम्प्लॉयज, he wrote that staffers should secure any airline that would continue traveling to Washington, but the first priority will be getting out of the country. ये कहा गया उन्होंने। ये खबर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आ रही है। मतलब ये खबर भी जो है वो अमेरिका से ही जनरेट हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि जो है आपको जो पहली फ्लाइट मिल रही है उस फ्लाइट को पकड़िए और फौरन वापस जो है वो वॉशिंगटन आ जाइए। और आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप इजराइल से कैसे बाहर निकलें। देखिए, अब तक ऐसी खबरें आ रही थी, आपने सुनी होगी पिछले 48 घंटे में, कि कई देशों ने ये कहा कि जो है ईरान छोड़ दीजिए, ईरान पे कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कहानी अलग है। आप देखिए, ईरान की मिसाइल्स का ऐसा खौफ कि अमेरिका के जो राजदूत हैं इजराइल में, वो अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि देर मत करिए, 24 घंटे के अंदर, बल्कि आज ही जो है वो निकल जाइए इजराइल से। अब ये बताता है कि किस कदर ईरान के मिसाइल्स का और ईरान के हमले का खौफ जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और अब तो जो है ये तीसरे दौर की जो बातचीत हुई, देखिए मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है 3 घंटे की जो बातचीत चली उसमें कैसे ईरान ने हर उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर थोपने की कोशिश हो रही थी। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कैसे ईरान ने इन मांगों को रिजेक्ट किया कि यूरेनियम दे दीजिए, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दीजिए, न्यूक्लियर जितने सेंटर्स हैं वो बंद कर दीजिए, ये सब डिमांड आई, लंबी चौड़ी फेहरिस्त आई और बढ़ती जा रही थी। बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान ने सबको जो है सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात इसके आगे की भी है। इस कहानी के पीछे, इस टॉक्स के जरिए जो संदेश गया अमेरिका को, वो और अमेरिका चाह क्या रहा था। आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस समय अमेरिका के 3 सबसे बड़े पद पर बैठे नेता, एक तो खुद डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें हमारे बेसिस उड़ा सकती हैं, तबाह कर सकती हैं। वो वहाँ की संसद में ही बोल जा रहे हैं ये तो, कि ईरान की मिसाइल्स इतनी खतरनाक है कि हमारे बेसिस को नुकसान पहुंचा सकती है, यूरोप को उड़ा सकती है और वो जो है अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। फिर जो है मार्को रूबियो का कल का बयान कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो बेहद खतरनाक है अमेरिका के लिए। सिर्फ बात न्यूक्लियर नहीं है, मिसाइल्स की भी है। JD वेंस, उपराष्ट्रपति, वो ये कह रहे हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है और जो है डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। यानी आप देखिए, ये 3 लोग, ट्रंप जो है वो ईरान के मिसाइल्स का जिक्र कर रहे हैं, रूबियो कह रहे हैं कि खतरा है, वेंस कह रहे हैं खतरा है, ट्रंप भी कह रहे हैं खतरा है। इतना ही नहीं, जो चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ जो है डैन केन, अमेरिका के सेनाओं के, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वो भी ये कह रहे हैं कि ईरान पर अगर हमला हो गया और मामला खिंच गया तो अमेरिका मुश्किल में पड़ जाएगा। आखिर ये हो क्या रहा है? ईरान के जितने अमेरिका के जितने बड़े नेता हैं वो सब के सब, चाहे वो कमांडर्स हों, चाहे नेता हों, चाहे मंत्री हों, वो सब ईरान की मिसाइल से खौफ खा के बैठे हैं। और अब तो ये कह दिया गया कि भैया इजराइल छोड़ के भाग जाइए, फौरन वापस आ जाइए। आप जानते हैं ये क्या है मामला? ये मामला ये है कि जो साइकोलॉजिकल एक वॉर चल रहा था, कि ये जो डराने की कोशिश थी कि हमने अपने जो है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं। मुझसे मैं एक एक्सपर्ट हैं भारत के, उनसे ये सवाल मैंने पूछा कि ये बताइए, ये इतना बड़ा जो जमावड़ा हुआ अमेरिका का, ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ही दिख रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गए हैं, तीसरे की भी सुगबुगाहट चल रही है। और
इतने सारे फाइटर जेट, पूरे सऊदी, जॉर्डन, यूएई सब कुछ पाट दिया गया है, इतने सारे जहाज हैं। अब तो F-22 जेट्स जो है वो इजराइल पहुंच गए इजराइल की रक्षा करने के लिए। अब ऐसी हालात में इतना बड़ा जो सेना का जमावड़ा है, ये आखिर इतना सब करने के बाद हमला क्यों नहीं कर पा रहा है अमेरिका? तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि देखिए, ये हमला करने का परिणाम हर कोई समझ रहा है कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनका एक बड़ा निशाना होगा और पूरे मिडिल ईस्ट में सब जगह निशाना होगा। अभी एक वीडियो मैंने दिखाया था आपको, बात की थी मैंने वीडियो में, ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। उस वीडियो में अमेरिकन बेसिस को किस तरह से उड़ाया जाएगा इसका एक वीडियो बना के दिखाया गया और असली मिसाइल्स फायर की ईरान ने। यानी कि देखिए, वो यूएई के अल-धाफरा बेस की बात कर रहा हूं मैं, आपने शायद सुना भी होगा इसके बारे में। ईरान की सेना ने अल-धाफरा बेस नाम का एक अपना टारगेट सेट किया ईरान के अंदर ही, अल-धाफरा बेस, और उसको अपनी मिसाइल से अटैक कर करके जो है उसको तबाह करके दिखाया कि भाई ऐसे हमारी मिसाइल्स जो हैं वो अमेरिकन बेसिस को उड़ाएंगी। तो ये साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। तो वो एक्सपर्ट ने, हाँ जो मैं कह रहा था, वो एक्सपर्ट जो है उन्होंने मुझे बताया कि देखिए मयंक जी, ये जितना बड़ा असला जमा हुआ, ये ईरान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव डालने की कोशिश थी कि किसी तरह से साइकोलॉजिकल वॉर में उसको दबा के, ईरान को डरा के जो है डील साइन करवा ली जाए। और इसमें जो है पूरी तरह से फेल हो गया है अमेरिका। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब, जो इन तमाम चीज़ों के बीच उनके ऊपर अभी असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश की गई, वो मैंने वीडियो आपके सामने रखे कि कैसे 250 लोग हथियारबंद आए थे हमला करने के लिए और ईरान की सेना ने सबको जो है 10 से 15 मिनट में साफ कर दिया। इतना सब होने के बावजूद वो पिछले कई सालों से चट्टान की तरह खड़े हुए हैं ईरान के साथ, और उनको कोई नहीं डिगा पा रहा, कोई हथियार नहीं डिगा पा रहा, कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं डिगा पा रहा। और ये देखिए, उनका ये जो क्लियर विजन है, इसके चलते ये डील वाली जो बातें थी, ईरान को लपेटने और फंसाने वाली बातें, वो सब धरी की धरी रह गई। यानी न सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर, बल्कि जब जंग की बात है, जंग की तैयारियों में भी ईरान भारी पड़ रहा है। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले पहले ईरान, चाहे डिप्लोमेसी की बात हो, चाहे जंग की तैयारियों की बात हो, चाहे नए नए हथियारों को लेकर जो है अपने आप को आगे रखने की बात हो, हर मामले में ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और ये बात आप सब समझ रहे हैं, और इसी का नतीजा है ये जो बयान आ रहे हैं ईरान की मिसाइल्स को लेकर। और अब जो ये हालात हैं, ये एक नया डेवलपमेंट कि इजराइल के में जो राजदूत हैं अमेरिका के, उनका ये कहना कि फ़ौरन इजराइल खाली कर दीजिए। ये मामला अब इस तरफ आगे बढ़ रहा है कि जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से तो पहले ही हो चुकी तैयारी। डर ये है कि जैसे ही हमला होगा उसके बाद ईरान मल्टीपल टारगेट्स पे अटैक करेगा। ईरान ने अपना मामला समझ रखा है कि कैसे जो है वो जॉर्डन के बेसिस को निशाना बनाया जाएगा, कैसे सऊदी के बेस को निशाना बनाया जाएगा, कैसे जो है यूएई के बेसिस को निशाना बनाया जाएगा, कैसे कुवैत के बेसिस को निशाना बनाया जाएगा, कैसे इजराइल के कौन कौन से बेसिस पर मिसाइल गिरेंगी। ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये बड़े ही सोच समझ के लिए हैं। और इस तरह की खबरें हैं इनपुट असल में कि कहाँ कहाँ पे जो है वो बेसिस पर एक साथ मिसाइल्स गिरने वाली है। ये जानता है, अमेरिका भी इस बात को जानता है, और इसी के हिसाब से ईरान ने अपनी मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। और चीन के सैटेलाइट्स जो मदद कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ बता रहे हैं ईरान को कि कैसे होना और क्या होना है। तो अब कुल मिला के स्थिति ये है कि अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं, जो कि इजराइल में अलग अलग दूतावास में या फिर अलग अलग जो मिशंस हैं उसमें काम कर रहे हैं, उनको कहा गया भैया बोरिया बिस्तर बांधिए और फ़ौरन वापस आ जाइए कि इसके पहले कि ईरान की मिसाइल गिर जाए। यानी आप देखिए, एक समय था वो 12 दिन की जंग में तुलना होती थी इजराइल और ईरान की फाइटर जेट्स की या उनकी मिसाइल्स की, या किस तरह से ईरान जो है इजराइल पर भारी पड़ रहा है, या कैसे ईरान ने 12 दिन की जंग में इजराइल को हराया। यानी तुलना इजराइल और ईरान की थी। अब वो तो कहीं पीछे छूट गया मामला। अब वो जो है अमेरिका के दुनिया के 3 सबसे बड़े नेता वो ईरान की मिसाइल्स का जिक्र कर रहे हैं, और ईरान की तैयारियां अमेरिका पर भारी पड़ती दिख रही है और अमेरिका हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसी से आप समझ जाइए कि ईरान का मिसाइल्स का किस कदर खौफ है, और किस कदर ये खौफ है कि अगर हमने हमला किया तो ईरान का पलटवार ऐसा होगा कि बचना मुश्किल हो जाएगा। इसी का नतीजा है कि इजराइल के नागरिकों को कहा गया है, इजराइल में जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको कहा गया कि भैया फ़ौरन वापस आ जाइए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। आज अगले 48 घंटे तक आप मेरे कई वीडियोस देखेंगे,
क्योंकि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं और खासकर थर्ड राउंड की जो बातचीत है वो ऑलमोस्ट फेल ही करार दे रहे हैं उनको एक्सपर्ट्स। उसके बीच में कई डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं और बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। उसमें से एक ये है वीडियो, देखिए इसमें सिर्फ बात इतनी नहीं है कि अमेरिका डर रहा है और अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है, ये इंडिकेशन होते हैं छोटे छोटे कि जंग कब शुरू हो सकती है, और एक बार जंग शुरू होगी तो रुकेगी नहीं, आप इसको भी तय मानिए। तो ये जो मैं वीडियोस आपके सामने ला रहा हूँ, ये एक प्रकार से दोनों पक्षों की तैयारी का क्या हालात है वो रख रहा हूँ, और ये इंडिकेशंस होते हैं कि कब जंग शुरू हो सकती है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।